ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो थोड़ा सा हम पिछले कुछ श्लोकों में ज्ञान की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, क्योंकि इस कर्म प्रधान समाज में ऐसा देखा गया है कि लोग कर्म पर अधिक भरोसा करते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या होगा ये सब सुनने से, क्या होगा ये सब पढ़ने से, क्या होगा ये प्रवचन सुनने से। बेटर कि कुछ कार्य किया जाए, क्यों ना कुछ करें। और वो कहते हैं कर्म प्रधान ये संसार है, काम करो ना। एक बच्चा 20-25 साल तक पहले कुछ सीखता है, उसके बाद काम करना शुरू करता है। किसी कंपनी में हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो पूछते हैं कितना एक्सपीरियंस है आपको। यानी कि इट इज नॉलेज विच, जो एक नॉलेज है जो पहले असेस करी जाती है और तब काम कराया जाता है। और व्यक्ति भी पहले किसी चीज़ को करने से पहले उसकी नॉलेज हासिल करता है। ज्ञान इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन संसार ऐसा अंधा हो चुका है कि कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है। बिना ये जाने, बिना ये ज्ञान लिए, बिना ये नॉलेज दे कि सही क्या है गलत क्या है, क्या करनी है क्या नहीं करना है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या किसको यज्ञ कहते हैं, ये सब ज्ञान हासिल किए बिना यदि हम कर्म करेंगे तो उसके भारी उसका नुकसान हो सकता है। क्योंकि हर आदमी का अपना सोचने का तरीका है। यदि हर आदमी को अपना सोचने का तरीका दे दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग तो है ही, फ्रीडम ऑफ वर्क, कोई आदमी कुछ भी करने के लिए फ्री तो है ही। लेकिन अगर इस तरह से सबको फ्री कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही और गलत की डेफिनेशन बना लेता है और बना रहा है इस वक्त। इसलिए कई चीज़ें आजकल होती जा रही हैं जो कि जिसको ब्रॉड माइंडेडनेस समझा जा रहा है। बेसिकली कोई रूल एंड रेगुलेशंस अगर नहीं लगाए जाए तो उसको हम ब्रॉड माइंडेडनेस कह देते हैं, वेरी आजकल ये लेमैन लैंग्वेज में। तो इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले समझें कि क्या सही है क्या गलत है, करना क्या है क्या नहीं करना है। उसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, इसका हमने पिछले कुछ श्लोकों में समझा कि प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनकी शरणागति कर कर, उनकी सेवा कर कर, उनसे बड़ी विनम्रता से प्रश्न पूछकर हम इस ज्ञान को हासिल करते हैं। क्योंकि ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये बियॉन्ड इस संसार है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य ज्ञान है। और इसको देने वाले लोग भी दिव्य हैं। इसलिए उन दिव्य लोगों के सामने हमें अपनी भौतिक समझ को छोटा मानते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके सामने झुकते हुए उनसे ज्ञान का आशीर्वाद मांगना चाहिए। और इसी वजह से भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो पहले हम इस ज्ञान को हासिल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम इसका वितरण भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए इसी दिव्य ज्ञान के ऊपर भगवान कहते हैं कि यदि तुम इसको समझ जाओगे, इस दिव्य ज्ञान को यदि तुम समझ जाओगे, तो यदि तुम सबसे अधिक पापी भी क्यों ना हो, सबसे अधिक पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, तुम इस संसार को क्या बता रहे हैं, इस संसार को बता रहे हैं दुख का सागर। और सागर जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, उस सागर को पार नहीं कर पाता है, डूब जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द ओशन। तो इसलिए इस सागर को पार करने, सागर दुख का सागर, वो सागर कैसा है, दुख का सागर है। ऐसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। देखिए कि ये दुख का सागर है, इससे क्रॉस कैसे करें। इसे क्रॉस करके क्या, डैम बना के, ब्रिज बना के, समुद्र के ऊपर ब्रिज बना के, जैसे राम जी ने बनाया था, हम ऐसा ब्रिज बना के क्या इसको पार कर पाएंगे।
हम्म, ऐसा बताया जा रहा है। दुख का सागर एक 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 एक, एक तरह का एग्जाम्पल है। जैसे हम बोलते हैं संसार दावनल, लीड लो का संसार दावनल। कई बार संसार को जलते हुआ जंगल के समान बोला जाता है कि एक फॉरेस्ट फायर जो कि बंद नहीं कराई जा सकती है। पानी की बाल्टियां डालते रहिए, डालते रहते, फायर ब्रिगेड डाल दीजिए, लेकिन जंगल की आग को रोक नहीं पाते हैं, वो फैलती चली जाती है। उस प्रकार से ये संसार है। और दूसरा एग्जाम्पल लिया जाता है दुख के सागर के। जैसे आपने कई बार सुना है ना कि संसार एक सागर की तरह है। भव सागर आपने सुना होगा, भव सागर कई सारे। हाँ, तो सागर इज नोन बाई उसकी लिमिटलेसनेस। जहाँ नजर मारो वहां तक पानी ही पानी है, और वो दुख का सागर है। हम्म, ऐसे सागर को पार करना इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान कहते हैं यदि तुम्हें सबसे अधिक पापी भी मान लिया जाए, क्योंकि पापी जितना बड़ा होगा उसके जीवन में उतने ज्यादा क्या होंगे, उसके जीवन में उतने ज्यादा दुख होंगे। तो यदि सबसे बड़ा पापी भी मान लिया जाए, जिसके जीवन में दुख ही, यानी कि उसका सागर दुखों का बहुत बड़ा है, तो भी वो पार हो जाएगा यदि वो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में। कई बार हम बड़े दुखी हो जाते हैं, प्रभु जी, या हमने जीवन में बड़े पाप किए हैं, बचपन हमारा बड़ा ही बुरा बीता है, हमने न जाने कितने पाप कर्म किए हैं अपने बचपन में, जवानी में, हमें पता ही नहीं था कि सही क्या है गलत है। अब क्या करें, अब तो हो चुका है। हाँ, तो ऐसे सभी लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए ये गुड न्यूज़ यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि हमें सबसे अधिक पापी भी समझ लिया जाए। हाँ, जैसे कि वाल्मीकि ऋषि जो कि दूसरों को मार मार के, ऐसा सुना है हमने कि उनकी उंगलियों को काट के माला बना के पहन लेते थे। हम्म, ऐसा व्यक्ति, इतना खूंखार व्यक्ति, जब नारद जी उनसे मिले तो नारद जी को मारने के लिए आ गए थे, खत्म कर दूंगा। हम्म, तो ऐसा व्यक्ति भी ऐसा संत बन सकता है कि आज तक वो वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती है। ऐसा व्यक्ति बना जा सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते यह प्रतिजानहि नामे भक्तया प्रणश्यति। यानी कि कोई व्यक्ति दुष्ट पापी भी क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन सकता है यदि वो भगवान की शरण में चला जाए, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे। कैसे? तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब वो किसी गुरु के पास जाके उसकी सेवा करके विनीत भाव से प्रश्न पूछता है और ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके बाद वो इस दुख के सागर को, जंगल की आग को भी पार कर सकता है। ऐसा यह बताया जा रहा है। क्यों ऐसा हमने शुरू में डिस्कस किया, क्योंकि इससे, इस ज्ञान से उसको समझ में आता है कि करना क्या है, और उसके अनुसार फिर वो कार्य करता है। अधिकतर संसार में लोग कुछ भी करते हैं आजकल, देखा गया है, खास तौर पे धार्मिकता के आधार पर, धार्मिकता के एरिया में। बाकी एरिया में तो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। हम्म, मुझे बिजनेस चलाना है, अपने अपने पिताजी की दुकान चलानी है, फिर भी मैं एमबीए करूंगा पहले। हाँ, लोग ऐसा, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई के लिए पहले एमबीए करेंगे फिर पिताजी की दुकान चलाएंगे, चाहे परचून की दुकान क्यों ना हो। और बाकी कुछ हो तो फिर सोचे फैक्ट्री वैक्ट्री हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो आदमी हर चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो कुछ अपने मन से कुछ कुछ करना चाहता है, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है उसमें कोई। जबकि उसी में सबसे बड़े हमारे शास्त्र हमारे पास हैं, जिसके बेस पे हम कितनी नॉलेज ले सकते हैं, जो कि लेना नहीं चाह रहे हम लोग, या लेते भी हैं अगर, तो अपने मन से कुछ किताबें खरीदते हैं, कुछ किताबें पढ़ने लगते हैं। इसमें कोई प्रोफेशनली, इसमें प्रोफेशनली कौन है? प्रमाणिक गुरु है, क्योंकि उसने गुरु परंपरा में आता है, उसने इस शास्त्रों को पढ़ा है, उनको अपने जीवन में उतारा है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास हम जाकर ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमने कितने भी पाप किए हों तो भी हम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर, अब ये नाव क्या है, इसका बड़ा अच्छा प्रभुपाद कई बार बताते थे कि ये जो बोट है, एक समुद्र को पार करने के लिए बोट की आवश्यकता है वास्तव में। उस बोट के अंदर एक एक नाविक, एक कैप्टन की आवश्यकता है। और एक चीज़ की आवश्यकता और है, अभी डिस्कस करते हैं। तो बोट को प्रभुपाद बोलते थे, इट्स बॉडी इज लाइक अ बोट, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की ऐसी बोट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। अब माना एक बोट तो हमें मिल गई, एक नाव हमें मिल गई, लेकिन उसमें कोई कैप्टन नहीं है, नाविक नहीं है जो उसको डायरेक्शन दे पाए, तो क्या वो बोट कोई यूजफुल है? आपने देखा है कई बार समुद्र के किनारे कोई बोट को अगर छोड़ दिया जाए तो बिना डायरेक्शन के हिचकोले लेते लेते लहरों में कहीं की कहीं पहुंच जाती है। क्या वो बोट समुद्र पार कर पाएगी? कभी नहीं। वो तो हो सकता है इसी किनारे से चले और इसी किनारे में आगे जाके फिर से आ जाए, वो कहीं ना कहीं चलती रहेगी विदाउट एनी डायरेक्शन।
इसलिए एक नाविक का होना आवश्यक है। नाविक कौन है? ये नाविक की कैप्टन हम कहते हैं, ये है गुरु, जो कि इस नाव को डायरेक्शन देते हैं। अब माना कि गुरु हैं जो इस नाव को डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन गुरु कह रहे हैं उधर को चलना है, हवा चल रही है इधर को। अब बताइए कैसे चला जाए? हवा भी फेवरेबल होनी चाहिए, और ये फेवरेबल हवा हम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वैदिक शास्त्र, वैदिक नॉलेज। तो वैदिक नॉलेज फेवरेबल, हाँ, गुरु जो डायरेक्शन बता रहे हैं उस डायरेक्शन में चलने का बल हमें ये वैदिक शास्त्र देते हैं। इसलिए हम जो भी ज्ञान बोलते हैं, देते हैं, वो शास्त्रों के आधार पर ही देते हैं। उसके बीच में गुरु कुछ अपनी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, जो कि और उसको समझने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? हमारी फेवरेबल वायु, हवा, एक बोट, क्योंकि माना फेवरेबल हवा है, गुरु भी है, लेकिन बोट में छेद है, तो फिर क्या, कहाँ तक जाएगी बोट, कहाँ तक चली जाएगी? इसलिए तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का शरीर गुरु कैप्टन के रूप में, और फेवरेबल हवाएं जो हमें उस डायरेक्शन में ले जाने का बल दें। तो ये अगर हमें मिलता है, और इसमें हवा जो है, हम खास तौर पे अभी फेवरेबल हवा के बारे में बात कर रहे थे, जो कि दिव्य ज्ञान है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस नाव में हम दुख के सागर को पार कर सकते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ऊपर उठ जाता है। जैसे ही हमें ये दिव्य ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, तो ये जीवन संघर्ष से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लेते हैं इसको, जैसा अभी हमने चर्चा करी। तो भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। तो कृष्ण भावनामृत वास्तव में हम कई बार डिस्कस करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो सिंपल चीज़ हमें कई बार समझ में नहीं आती है। इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज बट वी आर कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए सिंपल चीज़ हमारी उतरती नहीं है। नहीं तो ये बड़ी सुगम है, ये रास्ता बड़ा मधुर है वास्तव में कृष्ण भावनामृत का, और ये ऐसी नाव है जो हमें इस सागर से पार करने में मदद करती है। तो आइए इस ज्ञान को हम लें और दूसरों को भी वितरित करें। आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही टीचर भी बन जाते हैं। हमने कई लोगों को देखा कि 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और 4th, 5th, 6th को पढ़ा रहे हैं, और उन बच्चों के फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। कई बार जब हम पढ़ाते हैं तब हमें कई फंडे क्लियर होते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें उसकी तैयारी बड़ी अच्छे से करनी पड़ जाती है कि क्या क्या पूछ लेगा पता नहीं। उसी तरीके से आपको समझना है कि यदि हम इस ज्ञान को लेने के साथ अगर देना भी शुरू कर दें, कच्चा पक्का, कई बार फेल होंगे, डरिए मत। कई बार हम किसी को समझाएंगे, वो 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, हम कहेंगे ओहो फंस गए। नो प्रॉब्लम, आइए हमसे पूछिए, फिर से बताइए, और इस तरह से आप भी अपने फंडामेंटल पूरे कीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो भगवत गीता का दान तो अवश्य कीजिए और कराइए, ठीक है। हरे कृष्णा, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।